लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया और शानदार जीत अर्जित की। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से अब तक हुए 5 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से 1 या 2 से आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र में सरकार भाजपा की बनी हो या कांग्रेस की, प्रदेश में भाजपा ही एक तरफा बढ़त लेती रही है। मतगणना के शुरुआत से ही भाजपा का छत्तीसगढ़ में दमखम देखने को मिला और शाम होते होते भाजपा की जीत में ढोल नगाड़े, मिठाइयों का वितरण प्रारंभ हो गया। आइए सुनते हैं जीत के बाद लोकसभा प्रत्याशियों ने क्या कहा। जनता जनार्दन का सदा आभारी रहेंगे। हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इसी तरह का प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे ताकि दुगुने उत्साह के साथ जनता जनार्दन की सेवा में और इस दुर्ग लोकसभा की सेवा में लगे रहें। इसके विकास के लिए, इसकी चौमुखी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए लगे रहें, जन जन की सेवा के लिए लगे रहें। मैं जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार करता हूँ। और जो स्थिति केंद्र में दिखी है, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने में आया था, उसको लेकर अब जो हुआ है वो हो गया। जनता जनार्दन का आदेश सिरोधार्य है और जो आदेश दिया है उसका परिपालन हम करते रहेंगे। कहाँ चूक हुई, हमारे नेतागण बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सुधार की बहुत सारी गुंजाइश रहती है, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने फैलाने का प्रयास किया। कुछ दुर्भावनाएं लोगों के बीच में फैलाई, कुछ अनर्गल बातें, कुछ झूठे बातें उन्होंने जो कही, शायद कुछ राज्यों में वो सफल हो गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कल जाके उनको ग्लानि होगी, क्योंकि मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो कभी हताश नहीं होते, निराश नहीं होते और दुगुने उत्साह के साथ देश की सेवा में लगे रहते हैं और उसका प्रतिफल दिखेगा आगे चल। मोदी गारंटी चली है क्या? छत्तीसगढ़ में तो दिखा और एक लेकिन अदर जो स्टेट में दिखा, यहाँ दिखा, उड़ीसा में दिखा, बहुत सारे राज्यों में दिखा है। यूपी में क्यों नहीं दिखा? यूपी में कुछ भ्रम की स्थिति, मैं वही कहा ना, कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें सफल हो गए वो। और वो भ्रम जब टूटेगा तो लोगों के मन में ग्लानि होगी। यही तो कहा मैं। बीजेपी का पावर हाउस है अयोध्या, राम मंदिर, अयोध्या हार गए। यही तो कहा मैं, भ्रम की स्थिति फैलाने का प्रयास किया, उसमें कुछ राज्यों में सफल हुए, उसमें से यूपी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता को और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी जो मेहनत किए हैं, सभी को जीत का श्रेय है। अपनी जीत को की वजह क्या मानते हैं? जीत का वजह जनता का आशीर्वाद है। जनता हमको एक सेवा के लिए चुनी है और जनता को ही श्रेय जाता है। प्राथमिक विजन में था नहीं, मोदी जी का भी विजन था, क्यों नहीं रहेगा। हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आना हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहे और आज इस मुकाम पर उन्हीं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के, मतदाताओं के, सभी के सहयोग से आज इस मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता लगभग 4 विषय को लेकर के मेरे मन में है। एक यातायात, जिसमें हवाई यात्रा, रेल यात्रा और अपना सड़क यात्रा, तीनों, और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन, 4 विषय। मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं, बहनें, आम जनता को हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सबका आशीर्वाद मिला, हमारे सभी युवा साथियों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारी माताओं बहनों का और आप सबका आशीर्वाद मिला है। मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने इस भाई, अपने सेवक के ऊपर विश्वास व्यक्त किया गया। जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखते हैं जी बिल्कुल, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है, इतनी प्रचंड मतों से विजय मिली है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले, जरूरतमंदों तक पहुंचे, ये काम करना। और जो चकरभट्टा में हमारा हवाई अड्डा है, अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना।
बिलासपुर से बता रहा हूँ मुंगेली लोरबी के लिए जो एक परियोजना है, रेल परियोजना, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। अब डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से 5 साल में वो मूर्त रूप में आनी चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मुकाबले में आप काफी कई राउंड पीछे हो गए हर विधानसभा में, मुंगेली और लोरबी में भी आप अपने गढ़ में भी पीछे रहे आप। पीछे नहीं रहे हैं। इस बार 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। अब चुनाव में जब चक्रों में गणना होती है तो कहीं ऊपर नीचे होता है, पर हम 8 विधानसभा चुनाव को जीतने में हमें सफलता मिली है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ के देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से ये संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, एक एक जनता जनार्दन की जीत है और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, बस्तर क्षेत्र के देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जीत का श्रेय पूरी जनता जनार्दन महासमुंद लोकसभा के सभी जनता को श्रेय देती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय जी हैं, हमारे पूरे जो संगठन के बूथ स्तर से लेकर के हमारे संयोजक, सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठक, सारे लोगों ने बहुत अथक मेहनत किया, परिश्रम किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य योजनाओं को, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को नीचे तक, धरातल तक पहुंचाया। और इसलिए जो भ्रष्टाचार मुक्त एक छत्तीसगढ़ बनाने का जो हम वादा लेकर के चल रहे हैं, केंद्र में जो भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारा 10 साल से शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी, इसके ऊपर पूरी जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और इस जनता ने, महासमुंद लोकसभा की पूरी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। संसद जा रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी इस क्षेत्र में? रिक्वायरमेंट के हिसाब से निश्चित रूप से मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में रखा है कि जो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें आया धमतरी में मेडिकल कॉलेज की मांग आई, महासमुंद जिले में सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता है, रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, एक बड़ा काम रेलवे लाइन की आवश्यकता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो मांगे आई हैं, उसके हिसाब से निश्चित रूप से मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट में है उन सबको पूरा किया जाएगा और विकास तो आप देखेंगे 5 साल।